हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ तो फटाफट। और आज मैं स्पोकन में बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो कम से कम मुझे भाई आप मोटिवेट करके रखो, वरना मैं खुद भी मोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ। क्योंकि हमेशा याद रखना, आप बचपन से आप वो बोले हो जो आपने सुना है, इसीलिए सही इंग्लिश सुनो तो सही इंग्लिश अब बोलोगे। इंग्लिश इंग्लिश नहीं, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेसिक से इंग्लिश कर सकते हो। बेटा याद रखना, हिंदी और इंग्लिश ये दो अलग अलग भाषाएं हैं। जो हिंदी है, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और वो 52 अक्षर के 52 साउंड होते हैं। यानी हर लेटर का एक इंडिविजुअल साउंड होता है और वो लेटर कहीं पर भी आएगा, किसी भी शब्द में आएगा, वो अपना साउंड लेके चलता है। इंग्लिश ऐसा नहीं करता। इंग्लिश देखिए बेटा, ये तो मेरा एक बैच है इंग्लिश का, जो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको वहां मिल जाएगा। जिनका बहुत बेसिक कमजोर है, आज मेरे साथ आप इस चैप्टर से शुरू करिए, बेसिक से, और मैं आप ही मोटिवेट करोगे मुझे कि मैं फिर आऊंगी कि नहीं आऊंगी। क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने लोग इससे जुड़ेंगे, मैं उतनी ही मोटिवेटेड फील करूंगी और उतना ही ज़्यादा मैं जनरली स्पोकन में नहीं आ रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन आपकी तरफ से नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप इसको सबसे पहले शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सुनो ध्यान से बेटा, बेसिक्स बेसिक्स मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, मैं वहां से चलना चाहूंगी। जब आप इंग्लिश की बात करते हो बेटा, तो इंग्लिश में आपको पता है 26 लेटर्स है। ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVWXYZ, ए से लेकर जेड तक। कुछ अमेरिकन्स जब बोलते हैं तो कहते हैं ए से जी, वो जेड को जी बोलते हैं क्योंकि वो ज का प्रोनाउंसिएशन लाते हैं, है ना। हम लोग बिल्कुल इंडियन हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलते हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो इसीलिए हम ए से लेकर जेड तक बोलेंगे। याद रखना, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो आप ब्रिटिश एक्सेंट का इस्तेमाल करोगे। इसलिए जब आप डिक्शनरी देखते हो तो बेटा, डिक्शनरी में कई बार आपको प्रोनाउंसिएशन लिखा रहता है, उसमें एक यूएस और यूके लिखा रहेगा। आप यूके वाला टैप करना, क्योंकि आपको वो यूके का प्रोनाउंसिएशन बताएगा जो इंडिया में चलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब इंग्लिश की बात करते हो बेटा, इसके 26 लेटर्स है। अब आप खुद सोचो इसका जस्ट डबल हिंदी में, तो हिंदी को कितना एक वाइड उसको एक डायमेंशन मिला हुआ है। इंग्लिश को उतना ज्यादा डायमेंशन नहीं मिला है, 26 लेटर्स से बस। तो इंग्लिश में क्या किया गया, 26 लेटर्स के 44 साउंड्स कर दिए गए। 26 लेटर्स के 44 साउंड्स कर दिए गए। और ये साउंड कैसे हुआ है, वही आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो 26 लेटर का 44 साउंड, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बात पर आज आपका क्लास है और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है। बहुत ध्यान से देखना, जितने लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनकी बात कर रही हूं, और वो लोग जो करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जब 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हुए तो बेटा बोला गया कि भाई इसमें से 20 तो सिर्फ वॉवल साउंड है। 20 भाई, AEIOU 5 ही तो लेटर है, इसके 20 साउंड्स कैसे हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम 20 साउंड्स की बात करें तो जो 26 में से 5 निकाल दिए तो बेटा 21 लेटर बचे, है ना। अब 44 में से 20 वॉवल साउंड है, यानी बाकी जो आपके 21 लेटर्स बचे हैं उसके क्या 20 साउंड ही है। तो ये सारा जो एक कंफ्यूजन है ना, वो मैं आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बेटा आ जाओ, सबसे पहले हम एकदम बेसिक चीज में चलेंगे। और ये PDF में आपके साथ स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में शेयर कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। इसमें कैपिटल लेटर आप ध्यान से देखो, मैंने कॉपी एंड पेस्ट मार दिया है नेट से, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स है ये देखो मेरे हाथ से लिखा हुआ है। इनफैक्ट सारे पेज में कैपिटल लेटर आराम से लिखा हुआ होगा, स्मॉल लेटर मेरे हाथ से लिखा होगा, क्योंकि बेटा स्मॉल लेटर
पहला क्लास जो इसका है, एक और चैनल बनाया है मैंने स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में, उसमें पहला क्लास में मैंने बस 10 मिनट का क्लास होगा, सिर्फ मैंने आपको स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं वही तरीका आपको सिखाया है। और ये स्मॉल लेटर जो लिखते हैं ना बेटा, इसका तरीका भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्मॉल लेटर्स लिखने का तरीका जो होता है, ये नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी इस्तेमाल कर देंगे। ये देखो, जो स्मॉल लेटर है ना बेटा, जब आप बुक खरीदोगे 4 लाइन्स बुक, उसमें 4 लाइन में आपको बस इतना ही लाइन रहेगा, इतना सा, ठीक है। और उसमें जब आप लिखोगे तो बेटा बीच में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, और बहुत सुंदर से लिखो। पहले तो कुछ लोग कहते हैं मैम हम इस बुढ़ापे में या बड़े हो गए हम, कोई बात नहीं बेटा, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। देख रहे हो, एकदम ऐसे ही बिल्कुल गोल गोल लिखोगे, राइट। देखो ये मैंने गलत किया, मैंने यहां तक बिठाना था इसको। ई एफ जब लिखूंगी तो ऊपर तक ले जाऊंगी और नीचे तक ले जाऊंगी, देखो गोल गोल। जी नीचे तक जाएगा, यानी जो भी खींचाता है वो ऊपर तक जाता है, ठीक है। और अगर बीच में है तो बीच में लिखना, और अगर उसको खींचोगे तो नीचे तक खींचना, यानी सिर्फ 4 लाइंस की कॉपी कहते हैं उसको। 1 2 3 4, बस ये 4 लाइंस में रहता है। समझ में आया? यानी आपको ये जरा ध्यान से देखो, अब मैं समझाती हूं। मैं ये हर वर्ड, हर लेटर का बेटा 1 2 इधर भी पूछ उधर भी पूछ, ये क्यों बना रही हूं उसका मैं रीजन बता दूं आपको फिर से कि क्यों बना रही हूं। सुनना ध्यान से, मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि जब मैं एप्पल लिखूंगी, या चलो बॉल लिखा मैंने, तो बेटा बी का जो पूछ है वही जाएगा ए में, डबल एल, ठीक है। चलो फिर से देखो, मैं ठीक से बनाती हूं अब। बी ए डबल एल, आपका हैंडराइटिंग सही हो जाएगा। ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। देखो कैट का जब मैं सी लिखूंगी तो यहां तक गया, ए भी बीच में खत्म हो गया, लेकिन जब टी जाएगा बेटा तो वो ऊपर तक जाएगा। देखो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स बचपन में सीखते हो, अगर आप बचपन में नहीं सीखे हो तो अब सीख लो यार, लेकिन कम से कम ढंग से सीखो लिखना, है ना। अगर मैं फैन कहूं, देखो एफ कैसे लिखा मैंने, ऊपर तक ले गई नीचे तक ले गई, ए एंड एन, फैन, ठीक है। यानी ए को भी हमको सही तरीके से करना चाहिए था, एफ ए एंड एन, देखो है ना। अगर हम नेस्ट कहें, देखो एन ई एस एंड टी ऊपर तक गया। दिस इज द वे यू शुड राइट, और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी हैंडराइटिंग बेटा सुंदर होती चली जाएगी। तो आप आज से ही सबसे पहले आप ऐसे ले लो, आकाश लिखा है, ऐसे लिखने के लिए अब मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं बेटा, सिर्फ 1 सप्ताह प्रैक्टिस कर लो बेटा, आपका हैंडराइटिंग सुंदर होगा। और सुनो, अब तो ये चीजें मैंने बताई आपको जो मैंने बचपन में की थी, है ना। ये सब चीजें तो हम बचपन में किए थे। अब देखो, अगर मैं अब नेक्स्ट लिखती हूं तो मैं ऐसे लिखती हूं, देखो मैं फैन लिखती हूं ऐसे, मेरी हैंडराइटिंग डेवलप हो गई, है ना। मैं बॉल लिखती हूं, देखो मैं कैट लिखती हूं ऐसे। बेटा एक बार ये जब हम बचपन में सीख लेते हैं ना, ठीक है। अगर मैं डॉग लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखती हूं, देखो मेरा डी का स्टाइल देखो। नीतू लिखती हूं मैं, देखते हो एन कितना डिजाइन में आ गया। क्यों? एक बार जब ये ठीक हो जाता है ना बच्चा, तो उसके बाद आपका एक स्टाइल डेवलप होता है, और वो स्टाइल धीरे धीरे आपका स्टाइल होता है, जो आपकी हैंडराइटिंग के रूप में वो एक कहते हैं ना पूरे यूनिवर्स में इकलौता होता है ना।
आपका हैंडराइटिंग आपका है, ये हजारों लाखों लोग में भी पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि उसका एक अपना स्टाइल डेवलप हो जाता है। बेटा ये स्टाइल तब डेवलप होता है जब आपको कर्सिव हैंडराइटिंग आएगा। चलो ये चीज आपको बता दिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा कि आपका लैंग्वेज जो होता है, जब आप बोलते हो तो 26 लेटर्स का 44 साउंड होता है। भाई 44 साउंड हो कैसे गया, है ना, वो तो पता चले। पहले 44 साउंड हो कैसे गया, देखो जरा। ए का साउंड, कितना साउंड है ए का, ध्यान से सुनना। जब आप ए का नाम, ए का प्रोनाउंसिएशन कहते हो, आम, हाथ देखो, आम बोला बेटा, फॉर्म 8 तो ए साउंड आ रहा है। और अ का भी साउंड देखो ना, आम यानी आ, पूरा आ बड़ा वाला आ रहा है, कार आ बड़ा वाला आ, है ना। तो ये साउंड आपको बता रहा है कि भाई ए का साउंड आ भी है, ए भी है और ए भी है ना। कार आ है, ठीक है ना। देखो एप्पल, एक्ट, गधे को कहते हैं एस, है ना, तो फिर ए आ रहा है। और देखो एस, इक्का को जो कहते हैं एस, एल एक प्रकार का बियर होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मेरा कैपिटल एंड स्मॉल लेटर लिखने का जो तरीका है, आप देखो कैपिटल लेटर तो आपको दिख रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर मैंने अपने हाथ से बनाया है, ऐसे ए करके, ठीक है। लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। फाइन, समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो इसमें हमने देखा कि ए का प्रोनाउंसिएशन 3 है, बी का आओ, बी का साउंड ब आता है बेटा, बलून ब आया, बैलून नहीं बोलते, इट्स बलून, ठीक है। बबून, देखो आपको सब फोटो के साथ बना रहे हैं। एंड बस्ट, बस्ट क्या है बेटा, ये बस्ट, जब भी कोई मूर्ति का बस्ट रहता है ना, आप देखो कि यहां से लेके यहां तक ही रहेगा बस, ठीक है। तो वो देखो BUST, ब का प्रोनाउंसिएशन बी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ सी, बेटा जनरली देखना सी के बाद ए, यू या ओ होगा। मैं हमेशा नहीं कहूंगी, इसके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे बेटा, ठीक है ना। याद रखना, अगर आप सी के बाद, सी का प्रोनाउंसिएशन क भी आता है, सी का स भी आता है, लेकिन अगर सी के बाद, मैं हमेशा तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप देखोगे कि सी के बाद ए है, ओ है और यू है, तो बेटा क का प्रोनाउंसिएशन लेता है। ये तीनों के केस में अगर सी के बाद ए है, ओ है या यू है, हालांकि मैं हमेशा नहीं कहूंगी क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो देखो क का प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे कैट, कब एंड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी के बाद और बाकी लेटर्स होते हैं तो स का प्रोनाउंसिएशन देता है। देखो सेल एंड सिगरेट, है ना। देखो सिगार में ETTE लगाया है, प्रोनाउंसिएशन सुनना, सिगार में सिगारेट कर दिए ना तो सिगरेट बन गया। याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई वर्ड को जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो उसके साथ कुछ और लेटर लगा तो वो का उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ब्रेक, है ना, और इसको कहते हैं फास्ट, लेकिन जब ये जुड़ जाता है तो होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, है ना। इसको हम कहते हैं वेजी और इसको कहते हैं टेबल, लेकिन ये वेजिटेबल नहीं होता है, इट्स वेजिटेबल, है ना। इसको हम कहते हैं एक्सटेम और PORE को कहते हैं पोर, जब बिना प्रिपरेशन का भाषण देते हैं तो, लेकिन ये एक्सटेम्पोर नहीं है, ये एक्सटेम्परे है, एक्सटेम्पोर नहीं होता। उसी तरह से अगर हम कहे एपी और TOME, टोम होता है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन आता है एपिटमी, ठीक है। इसलिए याद रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग वर्ड का जो प्रोनाउंस करने का तरीका है उसका प्रोनाउंसिएशन मिला के भी सेम होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हो सिगार है लेकिन सिगरेट है,
समझ में आया? जनरली ओ यू और ए सी के बाद आता है तो वो क का प्रोनाउंसिएशन देता है। देखो ध्यान से, मुझे लगता है जहां तक मैं जानती हूं अभी आप लोग मैक्सिमम लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सच कहना पता था? यस या नो बताओ तो, यस या नो कमेंट करके बताओ। हाँ पता था, जल्दी बताओ तो। बोलो। एपिटमी का मतलब होता है बेटा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं किसी के बारे में कहूं कि भाई इतना बढ़िया उसने काम किया है, जैसे सुषमा स्वराज की बात करूं मैं, या अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, भाई एपिटमी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट है, परफेक्ट एग्जाम्पल। नो, देखो बहुत लोगों को नहीं पता था, है ना? चलो आगे चलें। नेक्स्ट आओ डी। बेटा जब आप प्रोनाउंस करते हो ना तो बेटा बहुत ठोक बजा के मत बोला करो। ट ठ ड ढ, इतना ड निकालने की जरूरत नहीं है ना? डी फॉर डॉग, डॉग ड, इतना हार्ड मत करो इसको। आप कहते हो ना हार्डनेस ले आए हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, थोड़ा सॉफ्ट बनाओ। इसीलिए डी फॉर डक, डॉक्टर, डस्ट, डिस्टर्ब। डॉग नहीं, डॉग। पोलाइट हो, थोड़ा सा सॉफ्ट, लेकिन देखो प्रोनाउंसिएशन तो ड ही आता है। और देखो मैंने क्या कहा था, ए ऐसे लिखने कहा था, है ना? तो डी कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो फिर ओ कैसे लिखाएगा? ऐसे। तो सब वैसे ही चल रहा है, देख रहे हो? राइट। नेक्स्ट आओ ई। बेटा ई का प्रोनाउंसिएशन ई नहीं आता हर जगह, ई का प्रोनाउंसिएशन ए आता है। जैसे ई फॉर ईस्ट, ये तो सही है। ई फॉर इक्वल, ई तो सही है, लेकिन ई फॉर एग, इंजीनियर, बेटा इंजीनियर नहीं है ये, इट्स इंजीनियर। ठीक है? एस्केप, एस्केप। एंड्योर, बर्दाश्त करना, एंड्योर, है ना? एग्जाम, ए। एंड टारगेट, यहां पर भी गेट, ए आ रहा है। देखो इंजीनियर बोलते थे, बस हाथ उठा के बताओगे। इंजीनियर बोलने वाले थम्स डाउन करोगे, और इंजीनियर बोलने वाले हाथ उठाओगे। करके दिखाओ तो। एफ, हवा निकल रहा है। एफ, फा, फा, क्या? कौन सा फा? बेटा ये नहीं, ये तो हिंदी वाला फा है। यस दीपक, देखो इसने हाथ उठा दिया। हिंदी वाला फा होता है बेटा, फा। इंग्लिश वाला हवा निकल रहा मुंह से, फा होता है, फा। इसीलिए देखो कितनी लोग कह रहे हो ऐसे, नहीं जानते थे। वेरी गुड, तो मैंने बता दिया आपको। अब सुनो ध्यान से बेटा, बहुत सारे आप में से लोग कहते हैं माई फादर्स नेम इज, एक तो इज को इज बोलते हैं, प्लस फा का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में फा होता है। ये जो है ना हिंदी वाले, सुनो ध्यान से, पा, फा, बा, भा, मा, ये होठ जब चिपकाते तब निकलता है। इंग्लिश में फा होता है। जैसे देखो फ्लाई, फ्लाई नहीं, फ्लाई, फ्लावर। समझ में आया? चलो एक और प्रोनाउंसिएशन पूछती हूं मैं। इसका प्रोनाउंसिएशन FLOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लोर होता है कि फ्लावर होता है? क्या होता है जरा बताओगे मुझे? हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन आटा का फर्श होता है, FLOOR होता है कि FLOWER? क्या प्रोनाउंसिएशन होता है मुझे बताना तो। आ जाओ। फेस, फेस नहीं, फेस, समझ में आ गया? एंड फास्ट, बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी वाले होते हैं ना, याद रखना बेटा, हिंदी वाला ये फा है, हिंदी वाला फा, और ये है फा। ओके। शुभम, अंशिका, देख लो
आशुतोष, थैंक यू बेटा। सुनो, शुभम एंड अंशिका, बस यही दो लोग सही दिखे मुझे। इट इज नॉट फ्लोर, इट इज फ्लावर। आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लोर नहीं होता, आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लावर होता है। आटा का प्रोनाउंसिएशन फ्लोर नहीं होता, फ्लावर होता है। मोटिवेशन एसएससी, यस नेहा, समझ में आ गया। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, आटे को आप मत कहना फ्लोर, इट इज फ्लावर। ठीक है, क्लियर। अब आओ, देखो ध्यान से, मैंने कहा फ, अब ध्यान से देखना बेटा। कहते हैं ना फूल, गुलाब का फूल, बेटा गुलाब का फूल होता है ना। गाना सुने हो, फूल तुम्हें भेजा है खत में। बेटा प्रोनाउंसिएशन सुनना, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे जो गायक गायिका होते हैं ना, वो लेटर्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर देते हैं। उसमें है फूल तुम्हें भेजा है खत में, बेटा फूल फ्लावर, और ये फूल मूर्ख, फूल फूल मूर्ख। फैल जाना, सब चीज फैल गया है। ध्यान से सुनना बेटा, सब चीज फैल गया है, फैल जाना। और वो एग्जाम में फेल हो गया है, फेल। समझ में आया है ना। इसको अच्छे से फेंट दो, कहते हैं ना अंडे को फेंट दो, कहते हैं ना फेंटना, फेंट दो। और फेट, फैट और फेट, इसे फेंक दो। फेंक, फा बोल रही हूं मैं बेटा, इसको फेंक दो। और यहां पे फेंक दो, फेंक दो बोलते हैं ना, इसको फेंक दो। और ये फेक है, इसको फेंक दो, या ये जो है फेक है। बेटा वो फा वाला प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है यहां पे, फेक, फेट, फेल एंड फूल। देखो ध्यान से, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर, राइट। ये है बेटा एफ और फा और एफ में डिफरेंस। नेक्स्ट आओ बेटा, अभी आप लोग आशुतोष बार बार मत लिखिए, बाकी को लिखने का मौका दीजिए। नेक्स्ट आओ जी। बेटा जी से प्रोनाउंस देखो कैसे बना, वैसे ही ए की तरह ही जोड़े हैं, ऐसे गया, राइट। ये जी है। साउंड क्या है जी का, ध्यान से देखना। साउंड इज ग, पहले तो साउंड है इसका ग। गोट, गोल, गेस्ट एंड गो। लेकिन कई बार ग नहीं, ज भी प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे जेल, जेम, जेस्चर। आपका हाव भाव जो होते हैं, चेहरे के, हाथ के एक्सप्रेशन वगैरह जो होते हैं ना, वो उसको कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स, वही है। देखो ये जी का प्रोनाउंसिएशन कैसे था, समझ में आ गया ना। ज और ग दोनों होता है। जेम समझते हो ना, कोई भी नगीना होता है उसको जेम कहते हैं, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखो। एच, कुछ लोग हेच बोलते हैं, पता नहीं ह क्यों निकालते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। बेटा एच है, प्रोनाउंसिएशन में ठीक है। ह का प्रोनाउंसिएशन तब आएगा जब आप वर्ड में आओगे, हिस्ट्री, हॉल। अब देखो ये जो हरियाणा तरफ वाले, ये हॉल को होल बोल देते हैं, और ये जाता है धीरे धीरे कहाँ, यूपी पहुंचते पहुंचते ये इलाहाबाद तक जाते जाते ये हॉल का हाल हो जाता है। नहीं भैया, ये हॉल है, होल इज HOLE, ठीक है। और होस्ट एंड हाउस, ह का प्रोनाउंसिएशन आता है जब उसके वर्ड बनते हैं, इसलिए इसको हेच नहीं, ये एच है, एच। हाउस जब वर्ड बना तब ह का प्रोनाउंसिएशन आया, ठीक है। नेक्स्ट आओ आई। आई का प्रोनाउंसिएशन बेटा दो होता है, आई भी होता है और ई भी होता है। आई फॉर इडियट, आई फॉर इनपॉट। देखो आई फॉर इन, आई फॉर इंटरेस्ट। लेकिन आई भी होता है बेटा आइडेंटिटी, आई फॉर आइडिया एंड आई फॉर आइसोलेट। यानी इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है
मैं ठीक कर दूं, एक सेकेंड। देखो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। आई, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट आओ। देखो समझ में आया? आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर आइडिया एंड आई फॉर आइसोलेट। देखो आई का प्रोनाउंसिएशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ जे। बेटा जे फॉर जंप, जे फॉर जूनियर, जे फॉर जनवरी। बेटा प्रोनाउंसिएशन अब ध्यान से सुनना, जो मैं मंथ का प्रोनाउंसिएशन करूंगी। जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी। फेब्रुअरी, फरवरी नहीं। मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं। मई, जून, जुलाई। अगस्त, अगस्त नहीं। सितंबर, सितंबर नहीं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर नहीं, दिसंबर। समझ में आया? देखो ध्यान से, जस्ट, जग, जून एंड जंप। ज का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, देखो, ठीक है। कोविड के टाइम भगवान करे हमारे अगले 5 पुश्तों को ये किट ना देखने को कभी मिले, नहीं। देखो नेक्स्ट एल, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, मेमना को कहते हैं। एल फॉर लायन। बेटा कुछ लोग लॉयन बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों बोलते हैं। लॉयन कहां से आया वर्ड, मुझे समझ में नहीं आया। एल फॉर लायन, एल फॉर लाइट, एल फॉर लैम्प एंड एल फॉर लैम्प। कुछ लोग हार्ट को हर्ट बोलते हैं, पता नहीं क्यों। भाई दिल है, हार्ट, हर्ट नहीं। हर्ट तो HURT है, जो आप किसी को हर्ट करते हो तो। समझ में आया? सो दिस इज लायन, नॉट लॉयन, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, एम। देखो एम कैसे लिखा गया, एम लिखने का आप तरीका देखो। देखो एम लिखते हैं ऐसे, एन लिखते हैं ऐसे। एम, देख रहे हो, एन, ठीक है। एम फॉर म है प्रोनाउंसिएशन इसका, मंकी। बेटा इसको मंकी नहीं कहते, इसको मंकी नहीं, इसको मंकी कहते हैं। इसको मॉन्क नहीं कहते, इसको मंक कहते हैं, है ना। जो मठ वगैरह में रहते हैं ना, उसको मंक कहते हैं, मॉन्की नहीं कहते हैं, मैन कहते हैं। बेटा ये मैन है और ये प्लूरल मेन है। मैन का मतलब इंसान भी होता है, और मेट जिसके साथ आप मिलने जाते हो ना, आप जिससे मिलते हो, बेटा इसका मीनिंग मेट का मतलब साथी होता है। मेट का मतलब साथी होता है। याद रखना प्रोनाउंसिएशन, मंकी एंड डोंकी। मंकी मॉन्की नहीं, एंड डोंकी डंकी नहीं। प्रोनाउंसिएशन सुन लो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ एन। मैंने क्या कहा था, एम जब लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख रहे हो, एन लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, बस। एन न का प्रोनाउंसिएशन आता है बेटा, न का प्रोनाउंसिएशन आता है। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नोज, एन फॉर नेक, एन फॉर नेम। देखो एन फॉर न का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, न। देखो क्लियर? क्लियर? एन फॉर नोज, नेस्ट, सब में न का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। देखो अब आओ ओ। बेटा ओ का प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा देखना। ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ भी आता है, जैसे ऑक्स, ओल्ड, ऑप्ट एंड ऑरेंज। बेटा ओ का प्रोनाउंसिएशन
अ भी आता है, जैसे अनियन, कुछ लोग कहते हैं इसको ओनियन, बिल्कुल गंदा घटिया लगता है सुन के, इट्स अनियन। मैंने क्या कहा था, मंकी, देखो ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मंडे, सोमवार को क्या कहते हैं, मंडे। एंड मनी, अब आते हैं डेज के नाम पे, ध्यान से देखना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बेटा वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे, थर्सडे, आर साइलेंट है, फ्राइडे, सैटरडे, पता नहीं दिल्ली में क्यों सैटरडे क्यों बोलते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता, एंड अगेन संडे। हो गया, समझ में आया? देखो, मंकी, मनी, मोनी नहीं होता, अनियन, ओनियन प्लीज मत बोलना। कुछ लोग इसको पता नहीं क्यों OWN, ये ओन है, ठीक है, एंड याद रखना बेटा WON ये वन है, ONE और WON ये दोनों का साउंड सेम साउंड है। OWN ओन है, लेकिन WON वन है, ये वन और ये वन दोनों का साउंड सेम है। समझ में आया? मोटिवेशन में डाल दूंगी बेटा, टेलीग्राम में डाल दूंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, P फॉर पेन, P फॉर प्लांट, P फॉर पेन, P फॉर पास्ट। देखो P फॉर पैन, बेटा ये पैन है और ये पेन है, पैन पेन, सुनो ध्यान से तभी बोल पाओगे, पैन पेन, तो प ही तो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसका, ए आया तो पैन, ई आया तो पेन, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका प है, ठीक है। क्यू, बेटा क्यू ऐसा लेटर है जिसके बाद हमेशा आपको इंग्लिश में यू दिखेगा, ठीक है। क्वीन, क्यू, देखो ये क्यू है, और क्यू के बाद अगर यू ई नहीं लगाओ तब भी तो प्रोनाउंसिएशन क्यू ही निकलेगा, लेकिन जो कतार होता है ना उसको क्यू कहते हैं। क्वेस्ट जैसे होता है कोई चीज चाहत जो होता है जानने की, यानी आप चाहते हो वो चीज जानना, बेसिकली एग्जैक्टली प्रार्थना नहीं होता इसका मतलब, लेकिन जैसे क्वेस्ट फॉर नॉलेज यानी आपकी चाहत जो होती है। एंड क्वेश्चन, देखो क्यू फॉर क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, ठीक है। इसका आपको PDF में कल दूंगी, जो भी इसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ एडिशन करना है वो करके मैं कल दूंगी आपको। नेक्स्ट आओ, आर का प्रोनाउंसिएशन र आता है हर जगह, रस्ट जंग लगना, RU है, देखो यू का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आ रहा है, रेन बारिश, रैट एंड रूट, देखो उसके बाद का जो लेटर है ना उसको र और रू कर दे रहा है, वरना आर का प्रोनाउंसिएशन आर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सा, इसका प्रोनाउंसिएशन 3 निकलता है, स, श एंड ज, स, श एंड ज नहीं ज, देखो ध्यान से, स फॉर स्नेक, सेल, स्लेट, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कहूं S फॉर शुगर, श्योर, देखो S है, शिमला SIMLA है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है SHIMLA, श का, देखो। एंड साउंड, ध्यान से देखना, साउंड में स का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन पॉइजन ज, एस का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ज निकल रहा है, पॉइज ज, देख रहे हो, यानी श, स और ज 3 उच्चारण निकलता है इसका, देखो। नेक्स्ट आओ, टी का प्रोनाउंसिएशन बेटा ट निकलता है बस, टी फॉर टब, देख लो, टी फॉर टेल, टी फॉर टेस्ट, टी का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ट निकलता है, ट, लेकिन है टोमैटो, इतना नहीं बोला करो, इट्स टोमेटो। पोटैटो नहीं भैया, इट्स पोटैटो। ट का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ट ठ ड ढ बजा के बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, यू, प्रोनाउंसिएशन 2 है इसका, यू भी है और अ भी है,
U for umbrella, A आया. U for university, U आया. देखो, university and umbrella. Unit, understand, useful. ठीक है, समझ में आ रहा है. U का प्रोनाउंसिएशन U भी है और अ भी है. ठीक है, इसीलिए हर जगह पे आपको कई बार दो प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, कभी तीन मिलेगा तो कभी ए मिलेगा, एक ही मिलेगा. नेक्स्ट आओ, वी. वी, अब सुनो ध्यान से बेटा, एक बहुत यूजफुल टिप है. डब्ल्यू का जब प्रोनाउंसिएशन आता है तो होठ गोल होता है, और वी का प्रोनाउंसिएशन जब आता है तो आप नीचे का लिप है ना बाइट करते हो थोड़ा सा. जैसे वी फॉर वैन, देखा, वी फॉर वैन. WON, वन. कहते हैं किस योर डब्ल्यूज एंड बाइट योर वीज. किस मतलब गोल बना के, बाइट देखते हो काट के, है ना. वी फॉर, अगर आप कहोगे कि वी फॉर विक्टर, देखो समझ में आया. वी फॉर, अच्छा ये बहुत अच्छा है. आप देखते हो ना एसी वगैरह में वो हवा निकलने के लिए या ऐसा जाली बना रहता है, उसको कहते हैं बेटा वेंट. क्या? वेंट. और WENT, वेंट. देखो प्रोनाउंसिएशन, वेंट, जाना. गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट. और ये क्या है? वेंट. समझ में आया. नेक्स्ट आओ, W. जब आपको विदेशी लोगों से डर लगता है ना तो जेनोफोबिया, बेटा एक्स है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको बोलते कैसे, ये वर्ड में आता है जेनोफोबिया. एक्समस, यहां तो एक्स आया, यहां पे ज आया. एक्स रे, देखो एक्स से बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. एंड वाई, वाई कैसे लिखा? ऐसे. देखो या आता है इसका प्रोनाउंसिएशन येलो. येल, चिल्लाने के लिए येल. एंड ईस्ट, देख रहे हो. एंड जेड का प्रोनाउंसिएशन बेटा ज आता है, ज, जॉनी, ज. जीरो, क्विज. क्विज कहते, क्विज नहीं कहते, क्विज. जेब्रा, अमेरिकन इसको जीब्रा कहते हैं, वो भी चलता है. एंड जील, उत्साह. जील मतलब उत्साह, जोश. सो ये मैंने आज जो आपको कराया है बेटा, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाया है कि किस तरह से आप उच्चारण करके आप सबका प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हो. और ध्यान याद रखना आप कि आप जब इस बैच को करोगे तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. इतना आपको जब समझ में आ जाएगा कि भाई किसी का उच्चारण करने के लिए आप एक लेटर का कितने प्रकार से उच्चारण कर सकते हो, तब आप जब सुनोगे ना, बोलोगे तो सही फिर उच्चारण होगा. मैंने कहा स, श, ज, है ना. इंग्लिश में तो बेटा दो ही है, स और श. इंग्लिश में तो तीन है, एक साल वाला सा, एक संतोष वाला श जो पेट कटा होता है, और एक शुरू, स्टार्ट करने वाला शुरू वाला श. तो समझ रहे हो, हिंदी तो और डिफिकल्ट है, इसलिए हिंदी अगर आप सही बोलोगे तो इंग्लिश भी सही उच्चारण होगा. और याद रखना, जुबान को जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही वो स्पष्ट और खुलेगा. इसलिए बोलने का प्रैक्टिस करो मेरे साथ. ठीक है, मैं चलती हूँ. आज मैं आपको इस बैच का जो पहला क्लास है वो आपको दिखाया. चलिए, इसमें करीबन 60 वीडियोस है, और वो 60 वीडियोस आप जब देखोगे, आप मेरे साथ ये पूरा कंप्लीट बुक करोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये कंप्लीट बुक मैं आपको खुद अपने साथ आपको कराऊंगी. चलो, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.